फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स के हवाले से एक नहायत अहम अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रॉड लोन ऐप्स हम इन्हें कहते हैं और इसमें बर वक्त पैसा या उधार पैसा, स्मार्ट कर्जा वगैरह शामिल हैं। इनके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके नोटिस में लानी है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो आपको मिलती रहें। गुज़िश्ता कुछ दिनों में दोस्त अहबाब जो हैं वो मुसलसल ये पूछते रहे हैं, चैनल पे ख़ास तौर पे जो लोग कमेंट्स करते हैं वो अपने कमेंट्स में पूछते रहे हैं कि क्या वजह है एफआईए की जानिब से, एसईसीपी की जानिब से बाकायदा अनाउंसमेंट्स होने के बावजूद भी कि इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर डीलिस्ट कर दिया गया है या इन्हें पाकिस्तान में बैन और ब्लॉक कर दिया गया है। 120 के करीब ऐप्स हैं, जैसे वो उधार पैसा वगैरह गूगल प्ले स्टोर पे विजिबल नहीं है, लेकिन हमें इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्स करके उसी तरह से धमका रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, हमारे साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लोन के हवाले से, जो कुछ भी था, जितना लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट बन गया, और फिर ये कह रहे हैं कि जी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपके घर आ जाएंगे, आपको, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को कॉल्स करके, इसी तरह से जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, जो यूजुअल टैक्टिक्स हैं, जिस तरह से वो आपको डराते धमकाते रहे हैं, तो ये सारी कार्रवाइयां उनकी जानिब से की जा रही हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर एसईसीपी ने या अदारों ने, एफआईए वगैरह ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई की है और गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से इन ऐप्स को रिमूव करने के लिए कुछ मौसर इकदाम किए हैं, तो फिर ये ऐप्स इस तरह इतने धड़ल्ले के साथ क्यों काम कर रही हैं? इनके जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्यों हम लोगों को कॉल करें? तो इस हवाले से एसईसीपी का मौक़िफ़ सामने आया है और ये वजह इस मौक़िफ़ को सामने लाने की भी और इस वीडियो की भी बुनियादी तौर पे यही है कि यूज़र एंड पे आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आपकी अब ज़िम्मेदारी क्या है। देखें, इदारों ने काम किया है, उन्होंने आपकी कंप्लेंट्स भी ली हैं। उसके अलावा जब से ये वो जो रावलपिंडी के रिहायशी थे मसूद साहब, उनकी खुदकुशी का वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके बाद से इदारे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुए। हज़ारों लाखों के करीब कंप्लेंट्स थी जिनको दर्ज किया गया, उन पे कार्रवाई हुई और इसी तरह जो छोटी-मोटी ऐसी ऐप्स जिन्होंने किसी किस्म की कोई रेगुलेशन की पाबंदी नहीं की थी, कोई एसईसीपी से लाइसेंस नहीं लिया था और वो ऑपरेट कर रही थी, उनके ऑफिस जितने भी ऑफिसेज़ थे या उनके नुमाइंदे थे, उनको लोकेट करके, आइडेंटिफ़ाई करके उन ऑफिसेज़ पे छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और उन लोगों को बंद किया गया, दफातर को बंद किया गया। अब ये जो ऐप्स हैं, इन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया, नया काम शुरू कर दिया इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कि वो व्हाट्सएप पे और उसके अलावा चूँकि उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल्स वगैरह हैं, आपके रिश्तेदारों के नंबर हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो व्हाट्सएप और दीगर जो भी मैसेज वगैरह करने का उनके पास तरीक़ेकार है, दूसरे जो भी कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, उनके थ्रू वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पहले तो वो ऐप को यूज़ करते थे एक मीडिया के तौर पर, ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मौजूद होती थी, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते थे या फिर उस ऐप में भी आपको नोटिफिकेशंस आते थे और उस ऐप में आपको साथ-साथ जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट होती थी, वो शो होती रहती थी। लेकिन अब ये लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और धमका रहे हैं कि जी हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह-तरह की जो भी धमकियाँ हैं वो आपको इसी तरह से सुनने में आ रहा होगा। और कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि जी हमारे जानने वालों में किसी के घर पे कोई आ गया और उसने आके उनको डराया धमकाया, उनको फाइल दिखाई कि ये देखें, ये सारा रिकॉर्ड है, आपने ये लोन लिया और आपको ये सब कुछ वापस करना पड़ेगा। एसईसीपी की मीडिया रिलीज के मुताबिक, जो प्रेस रिलीज उन्होंने दी है, उसके मुताबिक तो जो एप्लीकेशन एसईसीपी से अप्रूव नहीं थी उनके खिलाफ खास तौर पे कार्रवाई की गई है। उसके अलावा जिन एप्लीकेशंस को एसईसीपी ने लाइसेंस दिया था और कुछ बुनियादी टर्म्स एंड कंडीशंस को उन्होंने फुलफिल नहीं किया था, उनके लाइसेंसेस को भी मंसूख कर दिया गया। लेकिन एसईसीपी ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी लोन ऐप्स हैं कि लोग उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो हमारी जानिब से लाइसेंस्ड भी नहीं है और उसके अलावा वो गूगल प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर के अलावा एप्पल का जो स्टोर है, उसके अलावा और बहुत सारे मीडियम्स पे, मतलब वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्फ जब करते हैं यूजर्स, तो उनको मिल जाती हैं और वो उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये यूजर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी किसी भी सोर्स से किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, क्योंकि जाहिर है एसईसीपी ने या एफआईए ने एप्पल के साथ या गूगल प्ले स्टोर के साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वो इनको मुकम्मल तौर पर इंटरनेट पे हर तरह की वेबसाइट से तो रिमूव करने में कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ तो यूजर को इंश्योर करनी है कि वो इस तरह की जितने भी धंधाबाज एप्लीकेशंस हैं, इनके नरगे में ना आए, इनके चुंगल में ना फंसें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त पैसा यार और स्मार्ट कर्जा, इन दोनों को अप्रूवल के हवाले से एसईसीपी ने इन दोनों के हवाले से ये कहा है कि ये दोनों ऐप लाइसेंस्ड हैं और ये लीगल ऐप्स हैं। इन्होंने जो भी मनी लेंडिंग के बुनियादी कवायद ज़वाबित हैं जो फुलफिल करने होते हैं किसी भी ऐसे नैनो मनी लेंडर को, वो इन्होंने फुलफिल किए हुए हैं, तो ये हमारे साथ रजिस्टर्ड है। यहाँ पे मैं यूजर्स को ये बताना चाहूंगा कि बर वक्त और उधार पैसा भी इसी तरह की एप्लीकेशंस थी और जब उधार पैसा गायब हुई है ना प्ले स्टोर से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि उधार पैसा जो है वो दोबारा उधार पैसा के नाम से सामने आए, इसके अलावा भी वो कोई नाम यूज कर
सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से खास तौर पर ये चीज़ एक तरह की इंटीमेशन है ये आपके लिए कि आपने स्मार्ट कर्जा और पैसा यार पे भी किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि बर वक्त और उधार पैसा का स्टेटस भी यही था। इस वक्त आप एसईसीपी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, 120 के करीब जिन ऐप्स के बारे में मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको अपडेट किया था कि उन्हें रिमूव कर दिया गया है, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि नहीं जी अभी भी अवेलेबल हैं, आप इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या मतलब है रिमूव कर दिया तो फिर वो क्यों कॉल्स कर रहे हैं। एसईसीपी की वेबसाइट पर उन 120 ऐप्स के हवाले से एक लिस्ट अपलोड कर दी गई है, आप उस लिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जी ये 120 लोन ऐप्स हैं जो एसईसीपी ने इनका लाइसेंस मंसूख कर दिया है, या लाइसेंस तो नहीं था सबके पास, लेकिन बहरहाल उन्हें ब्लॉक या डीलिस्ट कर दिया गया। तो हो सकता है उन एप्लीकेशंस में से भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जिनसे आपने लोन लिया हो। लेकिन उसके साथ-साथ अगर कोई इदारा अप्रूव कर रहा है कि जी आप पैसा यार से या स्मार्ट कर्जा से लोन ले लें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने बिल्कुल भी इन बातों में नहीं आना। आपने कतई तौर पर ऐसी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना जो नैनो लैंडिंग के नाम पर बनी हुई है और वो आपको इस तरह से लोन दे रहे हैं जैसे बर वक्त या उधार पैसा और बाकी ये मिलती जुलती पीके लोन, इजी लोन, जिटा लोन वगैरह लोगों को जिस तरह से कर्जे देती रही हैं, इस तरह की तरीकेकार को फॉलो करते हुए, ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर कोई भी एप्लीकेशन लोन देती है, आपने कतई तौर पर लोन नहीं लेना। देखें, आपको ये चीज़ खुद मेक श्योर करनी है कि आप अगर एक कानूनी तरीकाकार को इख्तियार करेंगे ना, तो वो आपके लिए ही अच्छा उसका नतीजा निकलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में लोन लेते हैं, तो बैंक सर्टेन कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं जिनको फुलफिल करता है। उन रेगुलेशंस में मतलब जब आप स्टाम्प करते हैं, लिखते हैं, गारंटी देते लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें भी बीच में आ जाती हैं कि आपका कर्जा वापस लेने के लिए बैंक के पास कोई ऐसा टैक्टिक नहीं होगा, वो ऐसा टैक्टिक यूज़ नहीं करेगा, वो ऐसा तरीकेकार नहीं अपनाएगा कि आपका पर्सनल डाटा जो है वो लीक कर दे या आपको ज़लील करने की कोशिश करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह करने की कोशिश करे या कुछ भी, मतलब ऐसा 2 नंबरी वाला काम। अब इज़्ज़त-ए-नफ्स तो खैर इस चीज़ से भी मजरूह हो जाती है कि आपके घर के बाहर बैंक का रिकवरी ऑफिसर बार-बार आ रहा है, तो वो तो उनका हक बनता है। लेकिन आपकी प्राइवेसी को इंटरवीन करे, उसको लीक कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कानून को फ़ॉलो करेंगे तो उनको भी कानून को फ़ॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप ये स्मार्ट कर्ज़ा, उधार पैसा इस तरह की ऐप से लोन लेंगे, तो इसका मतलब आपने खुद भी कानून को बाईपास कर दिया है, और वो तो ऑलरेडी कर रही हैं, और वो अपने रिकवरी का जब टाइम दौरानिया आएगा, जब रिकवरी करने का वक़्त आएगा, तो वो तब भी उस कानून को बाईपास करेंगी, और ये चीज़ आपके लिए ही ज़्यादा परेशान-कुन है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें वो जो पिछली अगर आप वीडियोज़ देखें तो मैंने आपको पूरा इनका कच्चा-चिट्ठा खोल के बताया है कि ये एप्लीकेशंस किस तरह से काम कर रही हैं और इनकी स्पॉन्सरशिप जो है वो कहाँ से हो रही है। ये किस तरह से इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, फेंक रहे हैं मार्केट में और उसके बाद रिकवरियाँ कर रहे हैं। लिहाज़ा ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है। व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, मोबाइल फ़ोन पे, कॉल्स पे, ईमेल्स पे, किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आपको इन फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स का कोई भी नुमाइंदा कॉल करता है, अप्रोच करता है, उसकी बातों में नहीं आना, उससे डरना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना। उसको बताना है कि आप उनकी असलियत को जानते हैं, आप उसको फ्री हैंड दें, उसे कि जो हो सकता है तुम लोग कर लो, कोई पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। शुक्रिया।